मान मोरी को उनके वंश का अंतिम शासक कहा जाता है, जिन्होंने चित्तौड़ में मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। राजा मान मोरी ने गहलोत वंश के बप्पा रावल को अपने राज्य में आश्रय दिया। उज्जैन का यह मौर्य वंश इतिहास के पन्नों और किताबों से लगभग गायब हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में राजा मान मोरी और उसके वंश के साथ साथ राजस्थान में मिले उसके शिलालेखों का उल्लेख किया है। राजा मान मोरी के संबंध में राजस्थान में मिले शिलालेख संख्या 3 में लिखा हुआ है कि आपको जल सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा क्या है जो समुद्र के समान दिखाई पड़ता है, जिसके किनारों पर बहुत सुंदर कलियां और मीठे शहद वाली मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं, जिसमें अमृत के समान जल हैं। ऐसा सागर आपकी रक्षा करे। कैप्टन दिलीप सिंह अहलावत के अनुसार यह उस समय की बात है जब मौर्य वंश का शासन अवध अर्थात पाटलिपुत्र से समाप्त हो गया। उसके बाद मौर्य वंश के ही शासक राजा मान मोरी ने चित्तौड़ पर शासन किया था। चित्तौड़ पर मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। साथ ही लिखते हैं कि बप्पा रावल उनकी सेना में सेनापति थे और धीरे धीरे उनके दोस्त बन गए। लेकिन भीलों का सहारा लेकर बप्पा रावल ने राजा मान मोरी की हत्या कर दी और गोहिल वंश की स्थापना की। राजा मान मोरी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इससे भी यह साबित होता है कि वह मौर्य वंश का शासक था। राजा मान मोरी का इतिहास पढ़ते समय हरित ऋषि का नाम भी आता है। हरित ऋषि उस समय हिंदू सनातन संस्कृति के विकास और विस्तार का कार्य कर रहे थे। हरित ऋषि को एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उनके इस मिशन में उनकी मदद कर सके। तभी उन्हें बप्पा रावल का साथ मिला। इसमें बप्पा रावल का भी फायदा था और हरित ऋषि का भी। राजा मान मोरी की सेना भी धीरे धीरे उनके खिलाफ हो गई और बप्पा रावल ने उसके साम्राज्य को हथिया लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बप्पा रावल हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी थी, जिससे भी उपरोक्त बात सत्यता के करीब प्रतीत होती है। सीवी वेद ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा कि बप्पा रावल उस समय राजा मान मोरी के यहाँ सामंत के रूप में कार्य करते थे। उदयपुर के समीप स्थित नागदा नामक राज्य पर बप्पा रावल राज करते थे। उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले भील समुदाय के लोगों का बप्पा रावल का प्रभुत्व था। साथ ही भील समुदाय भी उनका मुख्य सहयोगी माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भीलों की सहायता से ही बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणों का सामना किया था। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो राजा मान मोरी के साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और हरित ऋषि ने भी षड्यंत्र रचा। साथ ही बप्पा रावल पर विश्वास करना उनको भारी पड़ा। आंतरिक रूप से लगातार राजा मान मोरी के दुश्मन मजबूत होते गए, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी और मौका देखकर राजा मान मोरी को अपदस्थ कर दिया। धीरे धीरे राजा मान मोरी के साथी चित्तौड़ छोड़कर ग्वालियर की तरफ चले गए। उनका कहना था कि ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। संभवतः यह हरित ऋषि ही थे। अगर हम बात करें तो बप्पा रावल ऊंचा लंबा कद और मजबूत कटकाठी वाले थे। साथ ही युद्ध कलाओं में निपुण थे। यही वजह रही कि हरित ऋषि ने उन्हें अपने साथ मिलाया। दुश्मनों के एक हो जाने के पश्चात कई प्रमाण मिले हैं कि 738 ईस्वी तक राजा मान मोरी ने चित्तौड़ पर शासन किया था, लेकिन उसके पश्चात बप्पा रावल ने उनकी हत्या कर दी। कई इतिहासकारों ने एवं शिलालेखों का अध्ययन किया जाए तो लगभग 740 ईस्वी में राजा मान मोरी की मृत्यु हुई थी।